क्वेश्चन नंबर 42 है, आंसर इन 1 और 2 लाइन ओनली। एक्स बार दिया 20, जेड इक्वल टू 25 और फाइंड करना है हमको एम। तो 42 का आंसर देखते हैं। तो z इक्वल टू 3m माइनस बाई 2 एक्स बार, z की वैल्यू दे दी 25 और 3m फाइंड करना है माइनस बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 20। तो 25 इज इक्वल टू 3m माइनस बाई 40। ये नेगेटिव 40 है राइट हैंड साइड पर, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 65 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो m हो जाएगा, m इज इक्वल टू 21.67। फाइंड करना है जियोमेट्रिक मीन ऑफ दी ऑब्जर्वेशन 3927। तो आंसर देखते हैं। तो g इज इक्वल्स टू रूट ऊपर 12 लिखते हैं इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 3। 3 कैसे आया? तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है तो 3 आ जाएगा। g इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 27 करोगे तो 729 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 3। जी इज इक्वल्स टू ये जो 729 है इसको करके रूट का बटन 12 टाइम दबाओगे तो 1.001610599094 आ जाएगा। इसमें से हमको 1 माइनस करना पड़ेगा इंटू 1 डिवाइड बाई 3। जी इज इक्वल्स टू 0.001610599094 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 3। इसके अंदर हम लोग 1 ऐड कर देंगे डिवाइड करने के बाद। 0.001610599094 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.000536863634। इसको अंदर प्लस करेंगे 1 और इसको मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 12 टाइम करेंगे। मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू करा तो ये 1 टाइम हुआ, फिर मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू करा तो 2 टाइम हुआ, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू करा तो 3 टाइम हुआ, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू करा तो 4 टाइम हुआ। ऐसे 12 टाइम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 9। 43 देखते हैं, डिटरमाइन करना है मीन मीडियन मोड D3 D7 P20। ये हमको ऑब्जर्वेशन दे दिया है और वेरियांस भी फाइंड करना है हमको इसका। आंसर देखते हैं 43 का। तो एक्स आई को पहले अरेंज करना पड़ेगा 10.0 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 10.5 12.2 13.9 13.9 14.1 14.7 14.7 15.1 15.3 15.9 17.7 18.5। इसका टोटल करेंगे तो 186.5 आ जाएगा। एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन करेंगे 186.5 डिवाइड बाई 13 करेंगे तो एक्स बार आ जाएगा 14.35। एम मीडियन, मीडियन मतलब मिडल वैल्यू। तो एक्स आई के अंदर जो भी मिडल ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन मिडल कौन सा था 14.7, तो एम इज इक्वल्स टू 14.7 आ गया। जेड इज इक्वल्स टू 3m माइनस बाई 2 एक्स बार, तो z इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 14.7 माइनस बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 14.35। तो z इज इक्वल्स टू 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14.7 को तो 44.1 आ जाएगा, माइनस बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14.35 का तो 28.7 आ जाएगा। z इज इक्वल्स टू 15.4 आ जाएगा। Q3 फाइंड करेंगे। Q3 इज इक्वल्स टू 3 n प्लस 1 डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये n प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है। तो Q3 इज इक्वल्स टू 3 13 प्लस 1 डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। Q3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। Q3 इज इक्वल्स टू 10.5 ऑब्जर्वेशन। 10.5 मतलब 0.5 आया पीछे, तो 10th ऑब्जर्वेशन प्लस 11th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2 करेंगे। Q3 इज इक्वल्स टू 15.3 प्लस 15.9 डिवाइड बाई 2। Q3 इज इक्वल्स टू 15.6 आ गया। D7 इज इक्वल्स टू 7 n प्लस 1 डिवाइड बाई 10th ऑब्जर्वेशन। D7 इज इक्वल्स टू 7 13 प्लस 1 डिवाइड बाई 10th ऑब्जर्वेशन। D है इसलिए नीचे 10th आएगा डिवाइड बाय, और 7 है इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 7 आएगा। तो D7 इज इक्वल्स टू 98 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। D7 इज इक्वल्स टू 9.8 ऑब्जर्वेशन। D7 इज इक्वल्स टू 15.1। ये 9th ऑब्जर्वेशन जो हम देखेंगे अगर XI के अंदर, तो XI के अंदर 9th ऑब्जर्वेशन है 15.1 प्लस 0.16। ये कैसा है 0.16, तो 10th ऑब्जर्वेशन माइनस बाय 9th ऑब्जर्वेशन। 10th ऑब्जर्वेशन XI के अंदर देखेंगे तो वो 15.3 है माइनस बाय 15.1 मल्टीप्लाई बाय 0.8। ये 0.8 कहाँ से आ गया? तो 9.8 जो है तो उसको हम लोग 0.8 कंसिडर कर देंगे। पीछे का जो 0.8 है उसको 0.8 कंसिडर करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15.3 माइनस बाई 15.1 ऑब्जर्व 15.1 से, तो हमारे को आ जाएगा आंसर 0.16। तो D7 का हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.26। 15.1 प्लस 0.16 करेंगे तो 15.26 आ जाएगा। P20 इज इक्वल्स टू 20 n प्लस 1 डिवाइड बाई 100 ऑब्जर्वेशन। P20 फाइंड करना है तो 20 को बाहर लिख देंगे और डिवाइड के अंदर 100 लिखेंगे क्योंकि परसेंटाइल है, परसेंटाइल हमेशा 100 में होता है। तो P20 इज इक्वल्स टू 20 n की वैल्यू क्या थी 13 थी। 13 प्लस 1 डिवाइड बाई 100 ऑब्जर्वेशन। 13 कैसे आता है? तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करोगे तो आप 13 ऑब्जर्वेशन है। P20 इज इक्वल्स टू 2.8 ऑब्जर्वेशन। P20 इज इक्वल्स टू 10.5 प्लस 1.38। 1.38 कैसा आया? तो थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन है 12.2 माइनस बाय सेकंड ऑब्जर्वेशन है 10.5 मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, तो 10.5 प्लस 1.38 तो 11.88 अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा हमारे पास। XI हमको दे दिया था, XI माइनस बाय एक्स बार करेंगे तो XI हमारे पास था 14.35। तो 10 माइनस बाय 14.35 करेंगे तो नेगेटिव में आएगा माइनस 4.35। ऐसे ही 10.5 माइनस बाय XI 14.35 करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा माइनस 3.85। ऐसे करते जाएंगे नीचे लास्ट में 4.15 आ जाएगा। XI माइनस बाय एक्स बार का स्क्वायर करेंगे तो 4.35 का स्क्वायर करेंगे तो 18.9225 आ जाएगा।
यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि जब भी हम लोग स्क्वायर करते हैं माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। टोटल करेंगे तो आएगा 71.3925। एस का स्क्वायर मतलब ये है वेरियांस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस बाय एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन करेंगे इज इक्वल टू 71.3925 डिवाइड बाय 13, तो इसका आंसर आ जाएगा 5.49 अप्रॉक्स। 44 देखते हैं। ऑटोमोबाइल्स ट्रैवलिंग ऑन अ रोड दैट हैज़ अ पोस्टेड स्पीड लिमिट ऑफ 55 miles per hour are checked for the speed by the state police radar system. Following is the frequency distribution of the speeds. स्पीड दे दिया है माइल पर आवर्स 45 से लेकर 49, 50 से लेकर 54 और लास्ट में दे दिया है 75 से 79। फ्रीक्वेंसी दे दिया है 10, 40 और लास्ट में दे दिया है 10। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल्स ट्रैवलिंग ऑन दिस रोड। तो पहले हमको इसका आंसर देखना पड़ेगा। तो आंसर के अंदर हमने देखा था कि जो क्लास दी थी, जो ये क्लास दी है 45 से 49, फिर डायरेक्ट 50 आ रहा है, इसका मतलब हमको 0.5 लेफ्ट साइड में से माइनस करना पड़ेगा और राइट साइड में 0.5 ऐड करना पड़ेगा। आंसर देखेंगे तो क्लास इज टू 44.5 से लेकर 49.5, 49.5 से लेकर 54.5। यहाँ पे ने क्या किया है तो लेफ्ट में से 0.5 लेस किया है और राइट में 0.5 ऐड किया है। फ्रीक्वेंसी दे दी है 10, 40, 150, 175, 75, 15, 10, तो टोटल करेंगे तो 475 आ जाएगा। एक्स आई निकालेंगे तो एक्स आई कैसे निकालेंगे तो 44.5 प्लस 49.5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 47 आ जाएगा। यहाँ पर 52, 57, 62 ऐसे ही आएगा। लास्ट में 74 प्लस 79 74.5 प्लस 79.5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 77 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको हारमोनियस मीन फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट के अंदर। तो वो हारमोनियस मीन फाइंड करने के लिए 1 डिवाइड बाई एक्स आई करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो 1 डिवाइड बाई एक्स आई करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 47 करेंगे तो 0.0213। 1 डिवाइड बाई 52 करेंगे तो 0.0192। ऐसा करते जाएंगे तो 1 डिवाइड बाई लास्ट में 77 करेंगे तो 0.0130 आएगा। एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइड बाई एक्स आई को तो 10 मल्टीप्लाई बाई 0.0213, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.213। वैसे ही 10 लास्ट में देखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 0.0130 तो 0.13 आ जाएगा। ऐसे सबका टोटल करेंगे तो 7.8795 आएगा। सी एफ आई हमको करेंगे तो एफ आई है 10, तो 10 पहले लिख दिया। 10 के अंदर फिर प्लस करेंगे, या सी एफ आई मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो 10 के अंदर 40 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 50। 150 के अंदर 50 ऐड करेंगे तो 200 आ जाएगा। 200 के अंदर 175 ऐड करेंगे तो 375। 375 में 75 ऐड करेंगे तो 450। 450 में 15 ऐड करेंगे तो 465। 465 में 10 ऐड करेंगे तो 475। हारमोनियस मीन का फॉर्मूला लगाएंगे एच एम इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई एक्स आई। एच एम इज इक्वल टू 475 डिवाइड बाई 7.8795, तो एच एम आ जाएगा 60.28 अप्रॉक्स। सेकंड देखते हैं। इफ़ द स्टेट पुलिस डिसाइड टू पेनलाइज आउट ऑफ द फर्स्ट 75 व्हीकल those which are the speed limit breakers, what should be the maximum speed limit for the automobiles to save them from the penalty? इसके अंदर हमको Q1 फाइंड करना पड़ेगा। Q1 इज टू एन डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। Q1 इज टू 475 डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। Q1 इज टू 118.75 ऑब्जर्वेशन। क्लास हमको मिल जाएगी 118.75। हम सी एफ आई के अंदर देखेंगे तो सी एफ आई के अंदर 50 के बाद आएगा 118, तो 200 वाला जो क्लास है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे 54.5 से लेकर 59.5 तक का। Q1 इज टू एल प्लस एन डिवाइड बाई 4 माइनस बाई सी एफ आई डिवाइड बाई एफ आई मल्टीप्लाई बाई सी। ये एन डिवाइड बाई फोर्थ क्यू आया क्योंकि क्यू है क्वार्टाइल है, तो क्वार्टाइल डिवाइड बाई 4 आएगा। Q1 इज टू 54.5 प्लस 118.75 माइनस बाई 50 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई बाय सी। सी कितना है तो 5 की क्लास लेंथ है, और ये एफ आई जो है एफ आई 150 है। यहाँ पर एफ आई 150 है। अभी Q1 इज टू 54.5 प्लस 2.29 आएगा। ये 118.75 को माइनस करेंगे 50 से, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे और डिवाइड बाय 150 करेंगे तो 2.29 आ जाएगा। Q1 इज टू 56.79। थर्ड देखते हैं। व्हाट इज़ द वेरिएबिलिटी ऑफ द स्पीड ऑफ दिस ऑटोमोबाइल्स। थर्ड का आंसर ऐसे होगा क्लास जो हमने पहले फाइंड की थी 44.5 से 49.5, 49.5 से 54.5
ऐसे करते जाएंगे 74.5 से लेके 79.5 तक। एक्स आई भी वही 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77 और एक्स आई माइनस बाय एक्स करेंगे। यहाँ पर एक्स मतलब क्या, हार्मोनिक मीन है, तो हार्मोनिक मीन में से माइनस करेंगे, मतलब एक्स आई मतलब 47 को हार्मोनिक मीन के आंसर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया -13.28 -8.28। ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में आएगा 16.72। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो -13.28 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 176.3584 और लास्ट में 16.72 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 279.5584। एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई माइनस बाय एक्स बार के स्क्वायर के साथ, तो एफ आई हमको दे दिया था 10, 40, 150, 175, 75, 15 और 10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एफ आई इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एक्स आई माइनस बाय एक्स बार का स्क्वायर, तो 176.3584 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 1763.584 आ जाएगा। ऐसे सबको करते जाएंगे और लास्ट में देखेंगे तो हमारे पास इसका टोटल आएगा 14,880.24। एस का फॉर्मूला लगा देंगे, एस इक्वल्स टू रूट और सिग्मा एक्स आई का सिग्मा एक्स आई माइनस बाय एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, एस इक्वल्स टू रूट 14880.24 डिवाइड बाय 475, तो एस इज इक्वल्स टू 31.3268210526 आएगा। इसको रूट करेंगे हम लोग तो एस इज इक्वल्स टू 5.59 अप्रॉक्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द टू फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग द रेडियो सेट्स इज 38.12 सेट्स। द फर्स्ट फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड at an average of 38.5 radio set for 150 days. The average production of the second factory is 37.8 radio sets. Find out how many days did this second factory work. आंसर देखेंगे 45 का, तो कंबाइन मीन हमको दे दिया था 38.12, एक्स बार 1 दे दिया है हमको 38.5, एन 1 दे दिया है हमको 150 डेज, एक्स बार 2 दे दिया है हमको 37.8, एन 2 हमको फाइंड करना है। तो कंबाइन मीन का फॉर्मूला लगाएंगे एन 1 एक्स बार 1 प्लस एन 2 एक्स बार 2 डिवाइड बाय एन 1 प्लस एन 2। कंबाइन मीन दे दिया था हमको 38.12 इज इक्वल्स टू ये है 150 मल्टीप्लाई बाय 38.5 प्लस बाय एन 2 मल्टीप्लाई बाय 37.8 डिवाइड बाय 150 प्लस बाय एन 2। ये 150 प्लस एन 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो 38.12 मल्टीप्लाई बाय 150 प्लस एन 2 इज इक्वल्स टू ये 38.5 मल्टीप्लाई बाय 150 करेंगे तो 5775 प्लस बाय 37.8 एन 2 आएगा। अभी इसको 38.12 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 तो 5718 आएगा प्लस 38.12 एन 2 आएगा। 38.12 को मल्टीप्लाई किया 150 के साथ और 38.12 को मल्टीप्लाई किया एन 2 के साथ इज इक्वल्स टू 5575 प्लस 37.8 एन 2। अभी 5718 में से 5775 माइनस करेंगे, ये राइट हैंड साइड पे था तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, माइनस हो गया तो माइनस में आंसर आ गया -57 और 38.12 एन 2 जो है इसको हम लोग राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो 37.8 से माइनस करेंगे तो माइनस में 0.032 एन 2 आएगा, तो माइनस माइनस अपोजिट साइड पे कट हो जाएंगे तो 57 डिवाइड बाई 0.32 तो एन 2 का आंसर आ जाएगा 178। 46 देखते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ ACME appliance store recorded the amount spent by the 200 customers who came during the last day of the mega sale. The data on amount spent were grouped into the categories of 100 rupees each as under अमाउंट स्पेंड 0 से लेकर 100, 100 से लेकर 200 और लास्ट में दे दिया 500 से 600। नंबर ऑफ द कस्टमर्स दे दिया 35, 42 और लास्ट में दे दिए 10। व्हाट इज़ द एवरेज अमाउंट स्पेंड बाय द कस्टमर, एवरेज अमाउंट हमको फाइंड करनी है और मैनेजमेंट डिसाइड्स करा है कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट हर ईच कस्टमर को 25% स्पेंडर्स जिसने 25% से ज़्यादा स्पेंड किया है उसको मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है गिफ्ट देने के लिए। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट वन टू स्पेंड टू क्वालिफाइड फॉर अ गिफ्ट, क्या मिनिमम अमाउंट होगा क्वालिफाइड होने के लिए गिफ्ट।
आंसर देखते हैं 46 का। तो क्लास दे दिया 0 से लेकर 100, 100 से लेकर 200, लास्ट में 500 से लेकर 600 तक। एफ आई दे दिया 35, 42, 50, 38, 25, 10, टोटल आ जाता है 200। एक्स आई को फाइंड करना पड़ेगा। 0 प्लस 100 डिवाइड पर 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। 100 प्लस 200 डिवाइड पर 2 करेंगे तो 150 आ जाएगा। वैसे ही 500 प्लस 600 डिवाइड पर 2 करेंगे तो 550 आ जाएगा। एफ आई एक्स आई करेंगे 35 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो 1750 आ गया। वैसे ही 10 मल्टीप्लाई बाय 550 करेंगे तो 5500 आ गया। टोटल करेंगे तो 50,600 आ जाएगा। सी एफ आई हम लोग करेंगे। सी एफ आई मतलब क्यूमुलेटिव एफ आई। तो 35, तो 35 लिख दिया फर्स्ट में। फिर 35 प्लस 42 करेंगे तो 77, 77 प्लस 50 करेंगे तो 127। ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में 200 आ जाएगा। अब देखते हैं आंसर। फर्स्ट का हम तो सॉल्व करेंगे तो एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन करेंगे हम लोग। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन करेंगे तो एक्स बार इज टू 50,600 डिवाइड बाई 200 करेंगे तो एक्स बार हमारे पास आ गया 253। अब सेकंड का आंसर देखते हैं हम लोग। सेकंड का आंसर में Q3 हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो Q3 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। Q3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय एन कितना था 200, 200 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो Q3 इज इक्वल्स टू 150th ऑब्जर्वेशन। तो 150th ऑब्जर्वेशन हम लोग CFI में देखेंगे तो CFI में 150th ऑब्जर्वेशन कब आएगा तो 127 के बाद आएगा। तो ये वाली क्लास जो होगी 300 से लेकर 400 तक की, वो हम लोग Q3 के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। उसको हम लोग ने Q3 के लिए सिलेक्ट कर लिया। Q3 इज इक्वल्स टू 300 प्लस 150 माइनस बाय 127 डिवाइड बाय 38 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 है वो हमारा क्लास इंटरवल है। Q3 इज इक्वल्स टू 300 प्लस 150 में से 127 माइनस करेंगे डिवाइड बाय 38 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 60.53 आ जाएगा। 300 प्लस 60.53 तो Q3 आ जाएगा 360.53।